वरुण भीड़ में से गुजरते हुए अन्वी की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक उसके सामने उसका दोस्त आकर खड़ा हो गया। वरुण, तेरी फियांसे को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला और तू बिना जाम के खड़ा। उस तरफ चल और हमारे साथ इस पल को रंगीन बना ले। दोस्तों के साथ जाम का जरा तड़का लगा कर तो देख। सक्सेस के साथ शराब के नशे की बात ही कुछ और होती है। नहीं यार, मेरा अभी मूड नहीं है। वैसे भी ये बहुत बड़ी पार्टी है और मैं यहाँ पीकर टल्ली नहीं हो सकता। तू जा और जाकर एंजॉय कर। वरुण की आंखें इस वक्त अन्वी पर ही टिकी थीं। अगर पीना नहीं है तो फिर ये ड्रिंक का ग्लास किसके लिए लेकर जा रहा है? दोस्त ने वरुण के हाथ में ड्रिंक देखकर पूछा। अरे ये तो मिस अन्वी मेहरा के लिए है, जिनके साथ मोहिनी इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने वाली है। वरुण ने अन्वी की तरफ देखते देखते ही कहा। कुछ मेहमानों को अपनी तरफ आता देखकर अन्वी की घबराहट बढ़ने लगी थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सामने से ये लोग आ रहे हैं और पीछे की तरफ भी लोग जमा होने लगे हैं। किसी की भी नजर कभी भी मेरे ऊपर पड़ सकती है। मैं तो साइड से होकर यहाँ से निकलने का सोच रही थी, लेकिन अब तो कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा। अगर इस तरह से किसी ने मुझे देख लिया तो बवाल हो जाएगा। इस ड्रेस को भी अभी ही इशू क्रिएट करना था। अन्वी ने अपनी ड्रेस को एक हाथ से पकड़ कर रखा हुआ था। उसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। मिस मेहरा, लगता है आपको ठंड लग रही है। आप मेरा ये कोट पहन लीजिए। इसी वक्त आर्यन अन्वी के पास आया और उसने झट से अपना कोट निकालकर अन्वी को दे दिया। अन्वी ने पहले आर्यन की तरफ देखा और फिर कुछ भी ना कहते हुए फौरन अपने आप को उसके कोट से ढक लिया। इसी समय आर्यन ने पास से गुजरते वेटर को रोका। वेटर, 1 ड्रिंक। और फिर आर्यन ने ड्रिंक का ग्लास उठा अन्वी को देने के बहाने उसकी ड्रेस पर गिरा दी। सॉरी मिस मेहरा, सो सॉरी। गलती से ड्रिंक आपकी ड्रेस पर गिर गई। आप जल्दी से वॉशरूम जाकर इसे साफ कर लीजिए। अन्वी सब समझ गई कि आर्यन क्या और क्यों कर रहा था। फिर वो तुरंत वहाँ से ड्रेस साफ करने जाने लगी। तभी आर्यन भी उसके पीछे पीछे आते हुए कहने लगा। मिस मेहरा, मैं आपको लेकर चलता हूँ। आखिर आपकी ड्रेस मेरी ही वजह से खराब हुई है ना। इस वक्त अन्वी आर्यन से कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी और जो लोग उससे मिलने के लिए उसके पास आ रहे थे वो भी अब वापस लौटकर जा रहे थे। रूम तक पहुंचकर आर्यन एक बार फिर अन्वी से बात करने लगा। मिस मेहरा, मैं अभी किसी लेडी सर्वेंट के हाथों से आपके लिए दूसरी ड्रेस भिजवाता हूँ। आप रूम में ही रुकिएगा और पार्टी मैं संभाल लूंगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से चेंज करके आ जाइएगा। अन्वी ने पीछे से आर्यन का हाथ पकड़ लिया और भावुक हो गई। थैंक यू सो मच मिस्टर मलिक। आपने मेरी सिचुएशन को समझा और बिना कुछ भी कहे मुझे यहाँ तक ले आए, वरना भीड़ के बीच से होते हुए रूम तक अकेले आ पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था और अपनी ड्रेस की वजह से मैं काफी नर्वस भी हो गई थी। अगर अभी आर्यन उसे यहाँ तक न लाता तो। इस बात को सोचकर ही अन्वी की धड़कनें बढ़ने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अन्वी की आंखों में आंसू देखकर आर्यन को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसे किसी भी लड़की को तसल्ली देना आता ही नहीं था, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह पाया। डोंट वरी मिस मेहरा, अब सब ठीक है। आप रूम के अंदर जाइए, मैं आपके लिए दूसरी ड्रेस का अरेंजमेंट करता हूँ। लेकिन इतनी अजीब सी प्रॉब्लम में उलझे रहने के कारण अन्वी और आर्यन ने दोनों ही ध्यान नहीं दिया कि दीवार के पीछे खड़ा होकर वरुण उन दोनों की बातें सुन रहा था और इस वक्त उसे आर्यन के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर इस आर्यन ने मौके पर चौका मार लिया और अन्वी की नजरों में खुद को हीरो साबित कर दिया। पता नहीं मेरे ग्रहों के बीच में ये राहु बनकर क्यों बैठा है, लेकिन अब मैं ये सब और ज्यादा नहीं चलने दूंगा। इस बार ऐसी तिगड़म लगाऊंगा कि अन्वी को मेरी बाहों में आना ही पड़ेगा। दूसरी ओर आर्यन ने एक लेडी सर्वेंट के हाथों से अन्वी के लिए ड्रेस भिजवा दी और फिर मिस्टर मेहरा को परेशान देखकर उनके पास चला गया। बेटा, तुमने अन्वी को देखा है कहीं? कुछ देर पहले तो यही थी पर अब नजर ही नहीं आ रही। आर्यन को सामने देखकर मिस्टर मेहरा उससे पूछने लगे। सर, अन्वी रूम में है। एक्चुअली उसकी ड्रेस को लेकर कुछ इशू हो गया तो बस चेंज करने गई है। आर्यन ने मिस्टर मेहरा के सामने सारी सिचुएशन साफ कर दी। उधर पार्टी में अपनी ग्लास के साथ खड़ी मोहिनी का दिमाग वरुण के बारे में सोचकर खराब होने लगा था। ये वरुण भी ना कभी नहीं सुधरने वाला। हर बार मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगता है और फिर वही गलती दोहराने लगता है। अन्वी दिखी नहीं कि उसके तलवे चाटने के लिए छटपटाने लगता है, जबकि वो लड़की तो इसे टके शेर भी भाव नहीं देती। पर उसे क्या लगता है कि वो मेरी नाक के नीचे ये सब करता रहेगा और मैं आंखें बंद करके बैठ जाऊंगी। वरुण के बारे में सोचते हुए मोहिनी ग्लास पर ग्लास खत्म करती जा रही थी। नहीं वरुण, तुम मुझे यूज एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हें अन्वी के पीछे जितना भागना है भाग लो, पर शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी और शादी के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे ही इशारों पर नाचोगे और तुम्हारी लाइफ भी टोटली मेरे कंट्रोल में होगी। इतने में वरुण भी वहां पहुंच गया और मोहिनी ड्रिंक का ग्लास टेबल पर रखकर उसके पास चली आई
वरुण, तुम मेरे साथ पार्टी एंजॉय करना छोड़कर छिछोरों की तरह कहाँ घूम रहे थे? मोहिनी अपने मन की भड़ास शब्दों से निकालने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं तुम्हें छिछोरा नजर आता हूँ? मोहिनी के इस तरह से बोलने पर वरुण तुरंत भड़क गया। इस बात में तुम्हें कोई शक है क्या? सब देख रहे थे कि किस तरह से तुम उस अन्वी की चाकरी करने में लगे हुए थे। मोहिनी ने अभी तक बोलना बंद नहीं किया था। मोहिनी, तुम पागल हो गई हो, इसलिए जो मन में आया बोलती जा रही हो। तुम्हें दिख नहीं रहा मैं क्या और क्यों कर रहा हूँ? वरुण को मोहिनी का इतनी बुरी तरह से उसे लताड़ना बहुत बुरा लग रहा था। सब दिख रहा है मुझे। अगर पीछे जाना ही है तो उस आर्यन मलिक के पीछे जाओ ना, वो भी तो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। पर नहीं, तुम्हें तो बस अन्वी ही चाहिए। दिख रहा था कि वरुण की कोई भी सफाई मोहिनी के ऊपर असर नहीं कर पा रही थी। मोहिनी प्लीज, ये तुम अपने शक के घोड़े दौड़ाना बंद करो। मैं बस अन्वी को झांसे में ले रहा हूँ क्योंकि वो हमारे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। पर तुमने शायद नोट न किया हो, लेकिन मैं काफी समय से देख रहा हूँ कि आर्यन तो खुद ही हर वक्त अन्वी के आगे पीछे घूमता रहता है। अगर अन्वी हमारे फेवर में है तो आर्यन भी उसकी बात ही मानेगा, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। पर तुम्हें कहाँ ये सब नजर आएगा? तुम तो बस एक ही शक का कीड़ा लेकर घूमती रहो। वरुण ने सारी बात को इस तरह से पलट कर रख दिया कि एक बार फिर मोहिनी उसके चक्कर में आ गई। लेकिन वरुण ने जैसे ही मोहिनी के ऊपर अपने झूठ का असर होते हुए देखा तो उसे घूरते हुए वहां से निकल गया। अब ये कहाँ गया? कहीं नाराज होकर चला तो नहीं गया? कोई बात नहीं, उसे तो मैं मना ही लूंगी। लेकिन इस वक्त मुझे पार्टी पर फोकस करना चाहिए क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका बार बार नहीं आता। और फिर ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ न जाने फिर कब उठना बैठना हो। मोहिनी ने आवाज देकर और ना ही वरुण के पीछे जाकर एक बार भी उसे रोकने की कोशिश की, बल्कि हाथों में ड्रिंक के ग्लास को अपनी उंगलियों के बीच घुमाते हुए एक बार फिर से वो सबके बीच पहुंच गई। उधर अन्वी ने ड्रेस तो चेंज कर ली थी, पर ये ड्रेस उसे फिट नहीं हो रही थी। कोई बात नहीं अन्वी, अभी तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। मिस्टर मलिक ने तेरे लिए इतना कर दिया, वो भी क्या कम है क्या? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उन्हें मेरी तकलीफ समझ में भी आएगी। इसलिए जो मिला, जितना मिला, उसमें ही खुश रहने में भलाई है। आईने के सामने खड़ी होकर अन्वी अपने आप से ही बातें करती जा रही थी। इसी वक्त अचानक लाइट्स ऑफ हो गई और सब लोग शोर मचाने लगे। ये लाइट को क्या हुआ? अच्छी खासी पार्टी चल रही थी, लाइट ने सारा मजा ही खराब कर दिया। अन्वी अंधेरे में अपना हाथ बेड पर घुमाते हुए फोन ढूंढने लगी और जैसे ही फोन तक हाथ पहुंचा, फोन की टॉर्च लाइट ऑन करके कहने लगी, अचानक लाइट कैसे चली गई? फिर उसने रूम से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। फोन की टॉर्च लाइट भी अचानक बंद हो गई और फिर अन्वी ने जैसे ही दोबारा उसकी लाइट को ऑन किया तो बैटरी परसेंटेज देखकर उसने अपने आप से ही कहा, ओह नो, मेरे मोबाइल की बैटरी तो सिर्फ 5% ही बची है, अब क्या करूं? और वो रूम में कैंडल ढूंढने लगी। लकीली उसे कैंडल और माचिस तो मिल गए। अन्वी एक हाथ में कैंडल पकड़कर दूसरे हाथ से दरवाजा खोलने लगी, पर अभी भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। अंधेरे की वजह से अब अन्वी को घबराहट होने लगी। दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? यहाँ कितनी बेचैनी हो रही है। अन्वी हाथों में कैंडल लेकर ही पीने के लिए पानी ढूंढने लगी थी, तभी उसे अपने पीछे गर्मी महसूस होने लगी। ये देखने के लिए जैसे ही वो पलटी तो तब तक बेड पर आग लग चुकी थी। अन्वी फौरन आग बुझाने की कोशिश करने लगी, पर आग तेजी से रूम में फैलने लगी और अन्वी दरवाजे के पास जाकर जोर जोर से दरवाजे को बजाते हुए शोर मचाने लगी। कोई है? प्लीज हेल्प मी, यहाँ आग लगी है, प्लीज कोई दरवाजा खोलो। अन्वी का चेहरा पसीने से भीग चुका था और दिल की धड़कनें एकदम तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। कुछ देर तक पुकारते हुए उसकी आवाज भी धीमी पड़ने लगी और आग को बढ़ते देखकर उसके दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। अन्वी ने खिड़की के पास जाकर वहां से आवाज लगाने की कोशिश की, पर खिड़की खोलते हुए ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी किसी ने लात मारकर दरवाजा खोला और झट से रूम के भीतर चला गया। अन्वी को एक तरफ बेहोश देखकर वरुण उसके गालों पर थपथपाने लगा। अन्वी जी, आंखें खोलिए, आप ठीक तो है ना? और ये रूम में आग कैसे लग गई? पर अन्वी तो बेहोश पड़ी थी, इसलिए वरुण ने उसे गोद में उठा लिया। तो फाइनली आप मेरी बाहों में आ ही गईं। पर यह खबर अब सिर्फ रूम तक ही सीमित नहीं रहेगी, इसलिए तो मैंने पहले से ही मीडिया का अरेंजमेंट भी करके रखा हुआ है। अन्वी के चेहरे की तरफ देखते हुए वरुण खुद को ही अपनी प्लानिंग के बारे में बताने लगा था। और फिर अन्वी को लेकर जैसे ही वो रूम से बाहर आया, वहाँ काफी लोग जमा हो चुके थे। मिस्टर मेहरा और आर्यन को जैसे ही पता चला कि ऊपर रूम में आग लगी हुई थी, वो दोनों भागते हुए वहाँ पहुँच गए। अन्वी तो ठीक तो है ना?
तो बेहोश कैसे हो गई? आंखें खोल बेटा। मिस्टर मेहरा ने जैसे ही वरुण की बाहों में अन्वी को देखा तो वो तुरंत अन्वी का चेहरा थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। अंकल, ये रूम में बेहोश पड़ी थी, इन्हें पहले डॉक्टर को दिखा दीजिए। वरुण फिक्र दिखाने लगा। फिर वरुण ने अन्वी को गोद में उठाते हुए ही एक दूसरे कमरे में पहुंचा दिया। वहीं मीडिया वरुण से सवाल जवाब करने लगी। ये आग कैसे लग गई और आपको कैसे पता चला कि रूम में आग लगी थी? मैं रूम के बाहर से गुजर रहा था तो मैंने पहले किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी और फिर भीतर गया तो देखा अन्वी मेरा बेहोश पड़ी थी। वरुण मीडिया और सभी की नजरों में महान बनने में लग गया। मिस्टर मेहरा अन्वी को होश में न आता देखकर बाहर आकर वरुण से पूछने लगे, तुमने मेरी अन्वी के साथ क्या किया? वो आंख क्यों नहीं खोल रही? कहीं तुमने उसे जान से मारने की कोशिश तो नहीं की? वरुण झट से मिस्टर मेहरा को भी वही जवाब देने लगा जो उसने मीडिया को दिया था। मिस्टर मेहरा फिर होटल के मालिक को सामने देखकर तुरंत उससे सवाल करने लगे, आपका इतना बड़ा फेमस होटल है और ये है आपकी बेस्ट फैसिलिटी, ऐसे कैसे इतने बड़े होटल में लाइट चली गई, आग लग गई, या आप लोग इतने लापरवाह हैं? मुझे पता है ये आग कैसे लगी, ये आग तुमने ही लगाई थी ना वरुण। वरुण जिस तरह से अन्वी को बाहों में उठाकर लाया था उसे देखकर मोहिनी आग बबूला हो गई थी। क्या अब इस लड़ाई झगड़े के बीच वरुण और मोहिनी खुद ही एक दूसरे की पोल खोल देंगे और रिया को भी उन्होंने ही मारा था ये भी बोल देंगे? क्या मिस्टर मेहरा वरुण को छोड़ेंगे? अगर उन्हें पता चल गया कि ये सब उसकी ही करतूत थी तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए रिश्ता रिवेंज का, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मोहिनी की बात सुनकर वरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि अब उसकी पोल खुल चुकी थी। हालांकि वरुण जानता था कि उसने इस सारे काम को बड़ी ही चालाकी से अंजाम दिया था, इसलिए मोहिनी के पास उसे लेकर कोई सबूत नहीं था और वो उसके ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगा रही थी। वरुण झट से मोहिनी को चुप कराने लगा। मोहिनी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं भला आग क्यों लगाऊंगा? क्या तुम छोटी छोटी बातों की नाराजगी इस तरह इल्जाम लगा कर निकालोगी? ये तो सही नहीं है। तभी मोहिनी को आसपास खड़े सभी लोगों का ख्याल आ गया और वो मन ही मन में बुदबुदाई, मोहिनी तो सिर्फ शक के दम पर इल्जाम नहीं लगा सकती और वरुण फंसा तो तू भी फंसेगी। इसी समय मीडिया के कुछ लोग भी मोहिनी की बात सुनकर उससे सवाल करने लगे, आप कहना क्या चाहती हैं कि मिस्टर वरुण ने आग लगाई? मिस्टर वरुण ऐसा क्यों करेंगे? क्या उनकी अन्वी जी से कोई दुश्मनी थी और उन्होंने ये सब किया तो फिर खुद ही अन्वी जी को रूम से बाहर क्यों ले आए? मोहिनी वरुण से किए प्रॉमिस और बातों को याद करके बात पलटने लगी। मैं जानती हूँ कि ये आग वरुण ने नहीं लगाई, वो हड़बड़ी में नहीं शब्द दब गया, पर मुझे वरुण पर पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मुझे तो वरुण पर गर्व महसूस हो रहा है, उसने आओ देखा न ताव और आग में कूदकर अन्वी को बचा लिया। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि आप जानती थी कि आग किसने लगाई? हाँ बताइए, क्या आपको पता है आग किसने लगाई और क्यों लगाई? बताइए ना मोहिनी जी। मीडिया के कुछ लोग फिर से सवाल पर सवाल करने लगे। हाँ, मुझे पता है कि ये काम कौन कर सकता है। आग सिर्फ अन्वी जिस रूम में थी वही लगी और बाकी कहीं नहीं। इससे साफ पता चलता है कि ये सब अन्वी को हार्म करने के लिए किया गया और अन्वी को हार्म तो वही कर सकता है जिससे अन्वी की कोई दुश्मनी हो और वो अन्वी की जान लेना चाहता हो। पर वो व्यक्ति कौन है जिसने ऐसी हरकत की, इसका तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन मैं आप सबको यकीन दिलाती हूँ कि मैं और वरुण मिलकर जल्दी ही इस बात की तह तक जाएंगे और उस इंसान को ढूंढ निकालेंगे, है ना वरुण? मोहिनी ने जैसे ही अपनी बात फिनिश की उसकी बड़ी बड़ी आंखें वरुण को ही देखने लगी। हाँ, मोहिनी ठीक कह रही है, हम मिलकर उस इंसान का पता लगाएंगे जिसने इतनी बड़ी पार्टी के बीच अन्वी जी के लिए साजिश रची। वरुण को भी मोहिनी के सुर में सुर मिलाना पड़ा। हालांकि मिस्टर मेहरा ये सब सुनकर शांत नहीं थे और होटल का मालिक और स्टाफ मेंबर सफाई देने में जुट गए थे। मिस्टर मेहरा ने फिर अन्वी के लिए चिंतित होते हुए कहा, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं आप सबको कभी माफ नहीं करूंगा। वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, उसके बगैर मैं भी जिंदा नहीं रह सकता। एक वही तो है मेरे जीने का सहारा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मिस्टर मेहरा का जज्बाती और नाराज होना हर किसी को समझ आता था, इसलिए होटल के मालिक ने बस इतना कहा, मिस्टर मेहरा फिक्र मत करिए, आपकी बेटी सिर्फ बेहोश हुई है, अगर उसे आग छूती तो दिखकर आ जाता, पर वो बेहोश है। आप सही कह रहे हैं सर, अन्वी रूम में बेहोश थी, आग उससे कुछ कदम दूर ही थी, तभी मैं वहाँ टाइम पर पहुँच गया। वरुण होटल के मालिक की बात सुनकर फिर से अपनी शान दिखाने लगा। इसी वक्त डॉक्टर रूम से बाहर आया और डॉक्टर को देखते ही मिस्टर मेहरा सवाल करने लगे, डॉक्टर अन्वी ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? उसे कहीं कोई चोट तो नहीं लगी ना? मिस्टर मेहरा शांत हो जाइए, अन्वी जी ठीक हैं, वो बस घबराहट और डर के मारे बेहोश हो गई हैं।
घबराने वाली कोई बात नहीं। डॉक्टर ने स्पष्ट जवाब दिया और चला गया। डॉक्टर का जवाब सुनकर होटल का मालिक और सभी लोग राहत की सांस लेने लगे, क्योंकि सच में अन्वी को कुछ हो जाता तो मिस्टर मेहरा उन सब को यूं ही नहीं छोड़ते और इन सब में होटल का नाम काफी खराब हो जाता। मिस्टर मेहरा फिर झट से रूम में गए और अन्वी के सिर पर हाथ रखकर भावुक होकर कहने लगे, अन्वी, तूने तो मुझे डरा ही दिया। अगर सच में कुछ हो जाता तो? डैड, ऐसे कैसे कुछ हो जाता? अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है और मैं आपको इतनी जल्दी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वैसे भी मैंने पहले एक बार मौत को चकमा दिया है, तो इस बार कैसे आसान मौत मर जाती। ये सब कहते हुए अन्वी की आंखों के सामने वो मंजर आ गया जब मोहिनी और वरुण ने उसे मारने की कोशिश की थी। अन्वी फिर कैसे मदद के लिए तड़पती रही और फिर मिस्टर मेहरा ने उसकी मदद करके उसे बचा लिया था। अगर अन्वी की आंखों में मिस्टर मेहरा को लेकर आंसू थे तो वरुण और मोहिनी की करतूत को लेकर गुस्सा भी था। बेटा, तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, तू मुझे मुस्कुराती हुई ही प्यारी लगती है। तुझे रोते देखकर मेरा मन बैठ जाता है। मिस्टर मेहरा अन्वी की आंख से झलकते आंसुओं को पोंछने लगे। डैड, बस कुछ पुरानी बातों और यादों की वजह से आंखें भर आईं। आप सच में दुनिया के बेस्ट डैड हैं और आपने जो किया मेरे लिए वो तो मैं दूसरा जन्म लेकर भी नहीं भूल सकती। अन्वी ने भावुक हो कहा, तू भी तो बेस्ट बेटी है ना, जिसने मेरी लाइफ में आकर रोशनी का दिया जलाया है। समायरा के जाने के बाद से मैं तो जीना ही भूल गया था, पर जब तू मिली तो तुझे देखकर मेरे मन में जीने की उम्मीद जागने लगी और देख, मैं फिर से जीना सीख गया हूँ। मिस्टर मेहरा भी अपनी बेटी को खोने के बाद बहुत दुखी थे, पर जब अन्वी से उनकी मुलाकात हुई तो उन्हें भी जीने की एक वजह मिल गई थी। कुछ देर बातें करने के बाद अन्वी और मिस्टर मेहरा रूम से बाहर आ गए। अन्वी को देखते ही मीडिया के सवाल तेजी से चलने लगे। अन्वी जी, हमें आपके मुंह से सुनना है, रूम में आग लगी कैसे? क्या कोई आपको मारना चाहता है और उसी ने आग लगाई थी? बताइए ना अन्वी जी, हुआ क्या था? इन सब में किसी का हाथ नहीं है और ना ही कोई मुझे मारना चाहता था। वैसे भी कोई मुझे मारना क्यों चाहेगा जब मेरी किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं है। रूम में जो भी हुआ, आग लगना न ऑल दैट, वो सब मेरी वजह से ही हुआ था। लाइट्स चले जाने पर मैंने कैंडल जलाई थी और फिर मुझे प्यास लगी तो पानी पीने लगी और कैंडल बेड पर रख दी। गलती से कैंडल गिर गई और बेड पर आग लग गई। फिर आग फैलने लगी तो मुझे धुएं की वजह से घुटन हुई, पर मैं रूम से बाहर निकल नहीं पाई और बेहोश हो गई। अन्वी ने एक ही बार में सब कुछ बता दिया। पर आप रूम से बाहर क्यों नहीं आए? रूम में आग लगी तो आपको भागकर बाहर आना चाहिए था ना। फिर एक न्यूज रिपोर्टर की ओर से सवाल उठा। वो दरवाजा खुल नहीं रहा था। मैंने बहुत बार कोशिश की पर दरवाजा आई थिंक अटक गया था और खुल ही नहीं रहा था, इसलिए मैं सेकंड ऑप्शन खिड़की की ओर बढ़ी थी कि उतने में ही बेहोश हो गई। अन्वी की बात सुनते ही मोहिनी और वरुण एक साथ हैरान हो गए और वरुण सोच में पड़ गया। आग तो मेरी वजह से लगी थी, फिर अन्वी ने झूठ क्यों कहा? या सच में आग कैंडल की वजह से लगी या दोनों ही वजह से? अन्वी तो बेवजह झूठ नहीं बोलेगी। आई थिंक ऐसा ही हुआ होगा। अन्वी का ये जवाब सुनने के बाद मीडिया के पास कोई सवाल नहीं बचा और वो लोग वहां से जाने लगे। मीडिया को लगा कोई चटपटी सी बड़ी खबर मिलेगी, पर अन्वी का जवाब उन्हें खट्टे अंगूर की तरह लगा। इसी वक्त मोहिनी ने कहा, 1 मिनट, मुझे कोई बड़ी अनाउंसमेंट करनी है और आप लोग जा रहे हो? मोहिनी की बात सुनकर मीडिया के लोग जाते हुए रुक गए और झट से मुड़कर खड़े हुए। मोहिनी ने वरुण की ओर चौड़ी आंखों से देखा और उसका हाथ पकड़कर बताने लगी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे भी अफसोस है, पर इन सब के दौरान मुझे एक बात पता चली है और वो ये है कि मेरा होने वाला हस्बैंड कितना नेक दिल बंदा है। इसलिए मैं अभी ही ये गुड न्यूज देना चाहती हूँ कि बहुत जल्द ही मैं और वरुण एंगेजमेंट करने वाले हैं। जल्द ही इसी तरह की एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज होगी और यहाँ आए सभी मेहमानों को मैं ओपन इनविटेशन देना चाहती हूँ। सब मेरी और वरुण के एंगेजमेंट सेरेमनी में जरूर शामिल हों। मोहिनी की हर एक बात वरुण को परेशान करने लगी और उसने झट से मोहिनी की बाजू को खींचा और मीडिया से कहा, प्लीज गिव अस 2 मिनट्स, वी नीड टू डिस्कस समथिंग। फिर वरुण मोहिनी पर नाराज हो गया। मोहिनी, ये तुम क्या कर रही हो? मैं अभी तुमसे सगाई नहीं कर सकता। तुम मुझसे सगाई नहीं कर सकते? इसका क्या मतलब? मोहिनी वरुण के चेहरे को देखती हुई धीमी आवाज में पूछने लगी। मोहिनी, मुझे कुछ वक्त चाहिए सगाई के लिए। वैसे भी अभी हमें बिजनेस पर ज्यादा फोकस करना है, ऐसे में सगाई पर ध्यान दे पाना बहुत मुश्किल है। वरुण इतनी जल्दी एंगेज्ड नहीं होना चाहता था और मोहिनी की अचानक अनाउंसमेंट उसके लिए शॉक की तरह थी। वरुण, काम तो होता ही रहेगा, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम आगे बढ़ना ही छोड़ दें? और हमें रिलेशन में रहते हुए 2 साल हो चुके हैं, अब तो एंगेजमेंट हो जानी चाहिए। मोहिनी भी अपनी अनाउंसमेंट वापस लेने के मूड में नहीं थी।
और मोहिनी ने वरुण को आखिरी फैसला सुना दिया। वरुण, मुझे तुम्हारे साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना, इसलिए मैंने कह दिया तो कह दिया, बस सगाई फाइनल है। वरुण को अपना फैसला सुनाकर मोहिनी मीडिया के सामने चली आई। एक्चुअली वरुण काम के प्रेशर को लेकर थोड़ा परेशान है, पर मैंने कहा काम तो होता रहेगा और हम दोनों 1 हफ्ते के भीतर ही सगाई करने वाले हैं। डैड, तीर निशाने पर लगा है। मेरी कोशिशें भले ही काम ना आई हों, पर पार्टी रखने के पीछे जो मेरा मकसद था वो पूरा हुआ। अब मोहिनी और वरुण का फोकस सगाई पर होगा और हमारा प्रोजेक्ट पर। अन्वी मिस्टर मेहरा के कान के पास आकर एकदम धीमी आवाज में बताने लगी। कुछ देर बाद जब सारे सवाल जवाब और मीडिया का काम हो गया तो मिस्टर मेहरा आगे बढ़कर माफी मांगने लगे। आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा होटल की लापरवाही की वजह से आग लगी है और मेरी बेटी खतरे में आ गई, पर मैं गलत था और मैंने आप सबको इतना कुछ सुना दिया, इसलिए मैं पूरे दिल से आप सभी से माफी चाहता हूँ। मिस्टर मेहरा, आप माफी मत मांगिए, जो हुआ वो सब बस एक एक्सीडेंट था और आप अपनी बेटी के लिए चिंतित थे। अगर आपकी जगह मैं या होटल का कोई भी मेंबर होता और उसकी बेटी आग में फंसी होती तो वो भी सेम तरीके से रिएक्ट करता। होटल का मालिक मिस्टर मेहरा का बहुत सम्मान करता था और मिस्टर मेहरा को माफी मांगते देखकर उसने झट से अपने मन की बात कह दी। पार्टी एक बार फिर से कंटिन्यू होने लगी और इन सब के बीच आर्यन काफी देर से चुप रहकर सब कुछ नोट करने लगा। जब सारे सवाल जवाब हो गए तो आर्यन के मन में कुछ अलग ही सवाल चलने लगे। मिस मेहरा का ड्रेस फटना और मेरा उन्हें रूम तक ले जाना तो समझ आता है, पर मिस मेहरा इतनी लापरवाह नहीं हो सकती कि वो कैंडल इस तरह रख दे जिससे आग लग जाए। और मिस मेहरा के रूम का दरवाजा तो ठीक था, तभी तो सर्वेंट उन्हें ड्रेस देकर आई थी। फिर अचानक दरवाजा अटक कैसे गया और दरवाजा अटका तो वरुण ने कैसे खोल लिया, और तो और वरुण ऊपर क्यों गया था। आर्यन के सभी सवाल जायज थे। हालांकि इन सब बातों पर किसी ने गौर नहीं फरमाया, पर आर्यन के अंदर जितने बार ये सवाल दौड़ने लगे उसे दाल काली ही नजर आई। ये सब कोई संजोग नहीं है। दरवाजे का अटक जाना और वरुण के खोलने पर खुल जाना, वरुण का अचानक रूम में जाना और अन्वी को आग से बचाना, जरूर ये इस वरुण की चाल होगी। पर वरुण ये सब करके करना क्या चाहता है? शादी तो वो मोहिनी से करने वाला है, तो फिर अन्वी को इम्प्रेस करने के लिए भी ये सब नहीं करेगा। फिर ऐसी क्या वजह है? आर्यन अपने आप में खोया सवालों और शक की गठरी लेकर बैठा था। इसी वक्त वरुण उसके सामने आया और आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर पूछने लगा, आर्यन मलिक, कहाँ खो गए आप? ये पार्टी सिर्फ मोहिनी और अन्वी के लिए नहीं, आपके लिए भी खास है ना? फिर आप अलग ही दुनिया में खोए नजर आ रहे हैं। क्या अन्वी मेरा के लिए परेशान हो? वो तो बिल्कुल ठीक है, और देखिए कितने नॉर्मल हो गई हैं। वरुण ये सब कहकर आर्यन के सामने ये शो करने में लगा था कि आर्यन उससे कितने भी मौके छीन लेगा, लेकिन आखिरी बाजी वही जीतेगा। इसी वक्त मोहिनी के फोन पर एक मैसेज आया, जिसे पढ़ते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो अपने आप में बुदबुदाई, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। मोहिनी ने मैसेज में ऐसा क्या पढ़ा और वो किस धोखे की बात कर रही थी? क्या रिया अन्वी बनकर आई है? ये बात पता चल जाएगी, या मोहिनी को जो मैसेज मिला उन सब के पीछे अन्वी की ही कोई नई चाल थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए रिश्ता रिवेंज का, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।